Good morning, everyone. This is class 6th, chapter number 29, Urban Administration, from Social Study Textbook. And today my topic is Municipal Corporation. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को समझेंगे. Now, Municipal Corporation. The Municipal Corporations or Nagar Nigam is an elected body. The members are chosen through election held every 5 years. All citizens of the city who are 18 years of age and above can vote in elections, while the candidates who wish to contest the elections must be 25 years of age or the above. जैसे कि आप यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से शहरी प्रशासन मीन्स अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं. अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आज आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगमों के बारे में जानेंगे. नगर निगम एक इलेक्टेड बॉडी होता है. कहने का तात्पर्य है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हर 5 साल में एक चुनाव होता है. जैसे कि आप यह जानते हैं कि गांव के अंदर हर 5 साल में एक चुनाव होता है जिसमें से एक प्रधान को चुना जाता है. उसी प्रकार शहर के अंदर हर 5 साल में एक चुनाव होता है जिसमें एक मेयर को चुना जाता है, जिसे आप आगे पढ़ने वाले हैं. अगर शहर के अंदर चुनाव हो रहा है, चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति का आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए. इसके साथ ही साथ जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी शहर के अंदर चुनाव होते हैं तो वोट डालने वाले की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए. Thus elected members of the municipal corporations are called the councillors. The number of members of the municipal corporations depends upon the population. They can vary from 15 to 100. The time of elections, the entire city is divided into a number of wards. One member is called from each ward. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शहर में जब चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है वह व्यक्ति वोट डाल सकता है, और जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए. जब सदस्य चुनाव जीत जाते हैं तो वह सदस्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सदस्य बन जाता है और उसे पार्षद या सभासद कहा जाता है. और इसके साथ ही साथ नगर निगम के सदस्यों की सदस्यता जनसंख्या पर निर्भर करती है. वे 50 से 100 तक भिन्न हो सकते हैं. चुनाव के समय पूरे शहर को कई वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे पार्षद या सभासद कहा जाता है. And it has also some nominated and ex officio members. Some seats are filled up by the members nominated from heavy special knowledge and experience of municipal administration. Besides, the MLA and MP elected from the area also form a part of the municipal corporation. जैसा कि आप यह जान चुके हैं, जब शहर के अंदर चुनाव होते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है कि शहरी स्तर पर जब चुनाव होता है तो शहर के कई क्षेत्रों को वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है जिसे पार्षद या सभासद कहा जाता है. नगर निगम में कुछ सीटों पर नामांकित किया जाता है. इसमें कुछ नामांकित और पद सदस्य भी होते हैं. कुछ सीटें विशेषकर नामांकन और
नगर पालिका प्रशासन के अनुभव के लिए नामित सदस्यों के द्वारा भरी जाती है। इसके अलावा आप यह जानते हैं, शहर के अंदर विधायक और सांसद होते हैं। विधायक और सांसद नगर निगम का एक हिस्सा बनते हैं। After elections, the ward councillors elect their mayor or mahapaur and a deputy mayor from among themselves. The mayor is usually chosen for a term of 5 years. He is the presiding officer of the corporation. The municipal corporation also has a chief executive officer known as commissioner or Nagar Ayukta. The commissioner is appointed by the state government from the Indian Administrative Service IAS. He or she implements the decisions made by the corporation. Commissioners takes the help of the officers in charge of various departments such as health, water, sanitation, and housing. He or she also prepares the annual budget. जैसे कि आप यहाँ समझ चुके हैं कि पार्षद वार्डों के माध्यम से आने और नगर निगम के सदस्य बनते हैं। चुनाव के बाद वार्ड पार्षद प्रमुख में से एक महापौर, जिसे मेयर कहा जाता है, और एक उप महापौर को चुनाव करते हैं। महापौर को आमतौर 5 साल के लिए चुना जाता है। महापौर ही नगर निगम का पीठासीन अधिकारी होता है। इसके साथ ही साथ नगर निगम में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होता है, जिसे नगर आयुक्त या आयुक्त नाम से भी जाना जाता है। नगर आयुक्त, जिसे आयुक्त भी बोला गया है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासन यानी IAS के माध्यम से की जाती है। तो आप यहाँ समझ चुके हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नगर आयुक्त होता है वह एक IAS ऑफिसर होता है, जो राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है। इसके साथ जैसे कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि नगर निगम में जो सबसे वरिष्ठ ऑफिसर होता है वह नगर आयुक्त होता है। नगर निगम के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। लेकिन नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह एक IAS ऑफिसर होता है, और वह नगर निगम आयुक्त द्वारा किए गए निर्णय को लागू कराता है, जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास जैसे विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों की मदद लेते हैं और वार्षिक बजट भी तैयार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर निगम का सबसे वरिष्ठ अधिकारी IAS होता है। नगर निगम में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, कोई हेल्थ को देखता है, कोई वाटर सप्लाई के लिए देखता है, कोई सैनिटेशंस के लिए देखता है, और इन सब पे निर्णय लेने का अधिकार एक IAS को होता है, जिसे नगर आयुक्त बोला जाता है। विभिन्न विभिन्न विभागों के प्रभारी अधिकारियों की मदद भी लेते हैं नगर आयुक्त, और इसके साथ ही साथ वह वार्षिक बजट भी तैयार करते हैं। Students, part first is finished. Thank you.